वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आया था 2-3 दिन पहले, तो मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा समझाऊँ उसके बारे में कि एक नीति इंडेक्स आया है 2020 के एडिशन का। देखिए, जो इंडेक्स शुरू हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, ये 2018 में शुरू हुआ था, तो 19 में आया और 20 में आया, तो यानी अब की बार थर्ड एडिशन थी इसकी। तो इसकी रिपोर्ट में क्या दिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है किन सेक्टर्स में, एनर्जी, हेल्थ और अर्बनाइजेशन में। यहाँ पे लिख रहा है अर्बन डेवलपमेंट में। मतलब क्या इस चीज़ का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कुछ गोल्स यानी कुछ मुकाम जो हमें हासिल करने हैं, ऐसे हमने बनाए हुए हैं। यूनाइटेड नेशन ने ऐसे कुछ गोल्स बनाए हुए हैं। तो वो टोटल कितने हैं? 17 गोल्स हैं। लेकिन जो ये रिपोर्ट आई है ये रिगार्डिंग 16 गोल्स आई है, 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो उनमें से ही कोई गोल है हेल्थ के रिगार्डिंग, कोई है एनर्जी के रिगार्डिंग, कोई है पॉवर्टी के रिगार्डिंग, कोई जीरो हंगर के रिगार्डिंग, ये सारे गोल्स हैं। अब बताया ये गया है कि नीति इंडेक्स की रिपोर्ट में जो इंडिया ने परफॉर्म किया है अच्छा, वो हेल्थ के सेक्टर में अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आप करंट की सिचुएशन देखो, क्या सच्ची में अच्छा परफॉर्म किया है? भाई ये सरकारी एजेंसी है, इसने खुद रिपोर्ट बनाई है, ये कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, दूसरा ये कह रहे हैं एनर्जी के सेक्टर में इम्प्रूवमेंट है। तो इन सेक्टर में इसने इम्प्रूवमेंट कही है। और डिक्रीमेंट किस में कहा है इसने? एक तो कहा है इंडस्ट्रीज़ में, एक इनोवेशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, इनमें डिक्रीमेंट आई है। इतनी बात समझ गए आप सब? अब इसने प्रोग्रेस बता दी किस में, इसने डिक्रीमेंट बता दी किस में है। जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स थी वो कौन सी है भाई? केरला है। कौन सी? केरला सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है, ये रही यहाँ पे। फिर उसके बाद इधर तमिलनाडु है सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे है हिमाचल प्रदेश हमारा। तो ये थी हमारी टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स। फर्स्ट पे केरला, फिर तमिलनाडु, फिर हिमाचल प्रदेश। लेकिन जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उनमें आती है हमारी बिहार, झारखंड और असम। ये हमारी वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है। अब कुछ बातें और जान लेते हैं इसके बारे में। ये तो पता लग गया आपको 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हमने ये रिपोर्ट तैयार करी है। होते कितने? 17 होते हैं। अब एक स्केल होती है 0 to 100। तो उस स्केल पे 100 का मतलब होता है कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है वो हाईएस्ट टारगेट अचीव कर चुकी है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये हमें अचीव करने हैं जल्दी से जल्दी। और इंडिया ने टारगेट बना रखा है कि हम 2030 तक इन्हें अचीव करने की ट्राई करेंगे। तो जो स्टेट इसमें हाईएस्ट स्कोर करता है, यानी 80 करेगा या 85 करेगा, इसका मतलब वो स्टेट उतना क्लोज़र है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के। तो जो हाईएस्ट क्लोज़र है जो इस टाइम, वो है हमारी केरला, जिसका स्कोर आया है 75। और उसके बाद तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश का स्कोर है 72। यानी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। ये बात समझ गए आप सब? अब एक बात और कही गई है इसमें आर्टिकल में कि इक्वेलिटी नापने के लिए भी इस रिपोर्ट में जो एक गोल था वो इक्वेलिटी को नापने के लिए भी था। इनइक्वेलिटी को, ठीक है, इक्वेलिटी कह लो, इनइक्वेलिटी कह लो, यानी समानता और असमानता को नापने के लिए मेज़र क्या करती है? असमानता को मेज़र करते हैं, इनइक्वेलिटी को, कि दो बंदे या फैमिलीज़ इक्वल है या नहीं है। अब इसमें कहा क्या गया है कि पहले जो इन्होंने 2018 और 2019 की एडिशन थी, इन्होंने उसमें ज़्यादा फोकस किया था किस पे? इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी पैसे के तौर पर इक्वल है लोग या नहीं। लेकिन इस बार की रिपोर्ट में इन्होंने इकोनॉमिक इक्वलिटी को हटा दिया है और सिर्फ सोशल इक्वलिटी पे फोकस किया है। अब इसको समझिए है क्या? सोशल इक्वलिटी क्या है? सामाजिक तौर पे इंसान कैसे रह रहे हैं आपस में। और इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या है? कि उनकी इनकम में कितना डिफरेंस है लोगों की। तो जो भाई हमारा 2018-19 था वो नापता था इकोनॉमिक इक्वलिटी, ठीक है। लेकिन इन्होंने इस बार की रिपोर्ट में सिर्फ सोशल इक्वलिटी पे फोकस किया। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है ये समझिए। 2018 में एक रेशो यूज़ करी इन्होंने, पलमा रेशो, इनइक्वालिटी नापने के लिए। पलमा रेशो क्या होती है? जो टॉप 10% लोग हैं उनकी इनकम डिवाइड बाय जो बॉटम के 40% लोग हैं उनकी इनकम।
तो इस रेशो को कहते हैं पलमा रेशो। टॉप 10% की जो इनकम है और बॉटम 40% की। अगर ये रेशो 1 के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब इक्वालिटी है, समाज में समानता है। लेकिन अगर ये रेशो 1 से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब असमानता है। तो 2018 में ये इंडिकेटर यूज़ किया गया था इक्वालिटी नापने के लिए। अब इसका मोटा मोटा मतलब क्या है कि अगर टॉप के 10% लोग बॉटम के 40% लोग के बराबर कमा रहे हैं तो वो क्या आएगी, रेशो 1 आएगी। डिवाइड करके इक्वल थिंग्स को जब डिवाइड करोगे कि टॉप के 10% लोग जितना कमा रहे हैं इनकम है और बॉटम 40% की जितनी इनकम है उनकी रेशो क्या आएगी, 1 आएगी। लेकिन अगर ये 1 से ऊपर आ रही है इसका मतलब क्या है कि जो टॉप के 10% लोग हैं इंडिया के वो ज़्यादा कमा रहे हैं, यानी गरीब ज़्यादा कम कमा रहा है और अमीर ज़्यादा कमा रहा है। तो ये इंडिकेटर यूज़ किया गया था पलमा रेशो, लेकिन इस साल ये इंडिकेटर यूज़ नहीं किया गया। इसी तरीके से एक होता है गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट 2019 में यूज़ किया गया था। ये भी क्या है, इसकी भी एक वैल्यू होती है 0 to 1। 1 इंडिकेट करता है बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी, असमानता, बहुत ज़्यादा असमानता, और 0 इंडिकेट करता है बहुत ज़्यादा इक्वालिटी। तो इन दोनों के बीच में स्कोर आता था कुछ ना कुछ, तो उससे हम ये प्रिडिक्ट कर देते कि इक्वालिटी कितनी है और इनइक्वालिटी कितनी है, ठीक है। लेकिन इस साल ये दोनों कोफिशिएंट को नज़रअंदाज कर दिया गया और अब की बार जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट तैयार करी गई वो सिर्फ सोशल इक्वालिटी के ऊपर तैयार करी गई। सोशल इक्वालिटी किस चीज़ को कह रहा है कि जो SC ST के कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें क्या रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, कहाँ पे, पंचायत्स में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, यानी MLA बन पा रहे हैं वो या नहीं, या फिर उनके खिलाफ कितने क्राइम्स हो रहे हैं। सिर्फ इन बातों को ध्यान रखते हुए ये इक्वालिटी को डिफ़ाइन कर रहा है। इसने इक्वालिटी को डिफ़ाइन करने के लिए बस ये चीज़ कंसीडर की है कि समाज में लोगों के साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है, और दूसरी तौर पे इसने वो चीज़ें नहीं देखी कि समाज में जो लोग हैं उनकी इनकम में कितना डिफरेंस है। तो ये कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है इस साल की रिपोर्ट का। तो क्रक्स में बात क्या है, अब तक कुछ गोल्स थे 17, ये रिपोर्ट करी गई 16 गोल्स के ऊपर। 2020 की 3rd एडिशन रिपोर्ट है, 2018 में शुरू हुई थी। जब 18 में शुरू हुई थी तो इकोनॉमिक के लिए पलमा रेशो थी, 19 में गिनी कोफिशिएंट को यूज़ किया गया, लेकिन इस साल इन कोफिशिएंट्स को यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ इन बेसिस पे इक्वालिटी को नापा गया। जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स थी वो थी केरला, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। वर्स्ट में थी बिहार, झारखंड एंड असम। और जो सबसे अच्छे गोल अचीव किए गए, जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट थी वो थी एनर्जी, हेल्थ एंड अर्बन डेवलपमेंट। और वर्स्ट जिनमें हमने प्रोग्रेस किया वो है इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए भाई, अगर आपको सही लगा है तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और मैं चाहता हूँ सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। मेरे को इससे प्रोत्साहन मिलता है कि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे लगता है कि हाँ, आप लोग लाइक कर रहे हो और मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए। ठीक है, होप यू लाइक इट।